मुस्तफा को कैसे कत्ल किया गया, तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। मुल्जिम अरमगान की तफ्तीशी रिपोर्ट ने गेम ही बदल दी। रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत सामने आ गई। मुस्तफा आमिर अगवा और कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान की तफ्तीशी रिपोर्ट ने हकीकत से पर्दा हटा दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि शराज नामी शख्स मुल्जिम अरमगान का बचपन का दोस्त है। न्यू ईयर नाइट पर मुल्जिम अरमगान ने अपने बंगले पर पार्टी रखी थी। पार्टी में रात 12 से 3 बजे तक शराज भी मौजूद था, ताहम मुस्तफा नहीं आया। पार्टी से कबल एक लड़की अरमगान के बंगले पर आई थी। बातचीत के दौरान तल्ख करानी होने पर लड़की बंगले से चली गई। अगले रोज मुल्जिम अरमगान और मुस्तफा का जाती वजूहात पर झगड़ा हुआ। 5 जनवरी को अरमगान ने उसी लड़की और शराज को बंगले पर बुलाया। मुल्जिम अरमगान ने लड़की को लोहे के रॉड से तशद्दुद करके जख्मी कर दिया और बाद में लड़की को ऑनलाइन टैक्सी में जाकर इलाज करवाने का कहा। मुल्जिम के मुताबिक लड़की को अस्लहे की गोली दिखाकर कानूनी कार्रवाई से मना किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 6 जनवरी को अरमगान ने शराज को बंगले पर बुलाया और साथ नशा किया। उसी रात 9 बजे मुस्तफा भी अरमगान के बंगले पर आया। मुस्तफा से झगड़ा होने पर उसे भी अरमगान ने लोहे के रॉड से मारा। सफेद चादर से मुस्तफा के हाथ पांव बांधे और इसे सीढ़ियों से घसीट कर नीचे उतारा। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ हुआ है कि मुस्तफा की गाड़ी अरमगान के बंगले की पार्किंग में मौजूद थी। मुल्जिमान ने मुस्तफा को उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाला और हाथ ले गए, जबकि 2 मुल्जिमान से कमरे में मौजूद खून के निशानात साफ करने को कहा गया। मुस्तफा के कपड़े, मोबाइल फोन, इंटरनेट डिवाइस अरमगान ने अपने पास रख ली। मुस्तफा की गाड़ी में पेट्रोल न होने पर अरमगान ने बंगले से पेट्रोल का टैंक साथ लिया। मुल्जिमान मुस्तफा का मोबाइल फोन और दीगर सामान रास्ते में फेंकते रहे। रात 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके बाद अरमगान और शराज हब से कराची के लिए पैदल निकले। इंटरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान नाश्ते के लिए एक होटल पर रुके। मुल्जिम के मुताबिक होटल वाले ने उसके पास गन देखी तो वो होटल से निकल गया। 2.5 से 3 घंटे पैदल चलने के बाद मुख्तलिफ गाड़ियों से लिफ्ट लेकर कराची पहुंचे। चंद रोज बाद मुस्तफा की वालदा ने अरमगान से बेटे के बारे में पूछा। मुस्तफा की वालदा के शक होने पर अरमगान और शराज इस्लामाबाद चले गए। रिपोर्ट में बताया गया कि अरमगान की गाड़ी इस्लामाबाद में मौजूद थी, जिसमें वो वापस कराची पहुंचे। अरमगान पुलिस के बंगले पर छापे से 3 रोज कबल ही कराची पहुंचा था। छापा पड़ने पर CCTV कैमरे में देखकर अरमगान ने पुलिस पर फायरिंग। काफी देर मुकाबले के बाद पुलिस ने अरमगान को हिरासत में ले लिया। मुल्जिम की निशानदेही पर घर में छुपाया असलहा और दीगर सामान भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। इश्तिहारी मुल्जिम अरमगान के खिलाफ अब तक कितने मुकदमात दर्ज हो चुके हैं? अहम रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। तादाद ने चौंका दिया। कराची के मशहूर मुस्तफा आमिर कत्ल केस में नामजद मरकजी मुल्जिम अरमगान कुरैशी के खिलाफ अब तक 11 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 2 में सुलहनामा किया जा चुका है। मुल्जिम अरमगान ने कराची के साहिल थाने में शहरी को धमकाने का मुकदमा 2019 में दर्ज हुआ था, मगर उस मुकदमे में फरीकैन के माबैन सुलह हो गई, जिसके बाद ये मुकदमा भी खत्म हो गया। मुल्जिम की रिहाई भी अमल में आ गई। इसके अलावा अरमगान पर एक मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज है। मुल्जिम पर इल्जाम है कि उसने शहरी को जान से मारने की धमकी दी और हवाई फायरिंग की। इस तरह एक और मुकदमा गिजरी थाने में दर्ज है, जिसमें अरमगान पर यह इल्जाम है कि उसने गाड़ी फरोख्त के तनाज़े पर शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया और धोखा भी दिया। मजीद मुकदमात की बात करें तो टैंकर पर फायरिंग और टायर बर्स्ट करने के इल्जाम का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज था। बाद मुल्जिम अरमगान और मुद्दई के दरमियान सुलह हो गई, जिसके बाद मुल्जिम बरी हो जाता रहा। अरमगान के खिलाफ एक और मुकदमा वकील को धमकियां देने के खिलाफ है, जो बोर्ड बेसन थाने में दर्ज है। बोर्ड बेसन थाने में दर्ज मुकदमे में मुल्जिम को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। इस तरह मुल्जिम के खिलाफ मुस्तफा आमिर के अगवा का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज है, जबकि पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल का एक और मुकदमा ABCC थाने में दर्ज है। अरमगान के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने के 2 मुकदमात भी ABCC में दर्ज हैं। इसके अलावा कोरियर के जरिए मनशियात मंगवाने की कोशिश के 2 मुकदमात भी दर्ज हैं। अदालत ने मुल्जिम अरमगान को 15 मार्च को तलब कर रखा है और उसी दिन मुल्जिम के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में दिया जाएगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, लड़की का बयान, दिल दहला देने वाले इंकशाफात। नाज़रीन, मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल से शुरू होने वाला मामला मंशियात की खरीदो फरोख्त, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम की तहकीकात तक फैल चुका है। हर रोज मुल्जिम अरमगान के मुख्तलिफ जराइम में मुलविस होने के इंकशाफात हो रहे हैं। मुस्तफा आमिर के बेईमाना और दिल दहला देने वाले कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में एक लड़की ने भी अब अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। सराय के मुताबिक मुल्जिम अरमगान की जानिब से तशद्दुद और धमकियों की तस्दीक करते हुए कहा है कि अरमगान ने उसी रॉड से मुझे भी मारा था, जिससे उसने मकतूल मुस्तफा आमिर पर बेईमाना टॉर्चर किया था। जबकि पुलिस ने इस इंतहाई हाई प्रोफाइल केस की छानबीन के लिए खुफिया इदारों की मदद देने का फैसला भी कर लिया है, क्योंकि बड़ा इंकशाफ सामने आया था कि पुलिस ने जो तफ्तीशी टीम बनाई थी उसमें अरमगान का रिश्तेदार भी मौजूद था, जबकि मुल्जिम के घर से क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने वाली मशीनें भी पुलिस ने बरामद करके अपनी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया है। मुल्जिम अरमगान ये तमाम आमदनी अमेरिका अपने कजन को भेजता था, जो उसे डिजिटल करेंसी में तब्दील करके वापस भिजवाता था। साइबर क्राइम की तहकीकात के लिए FIA ने एक 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। DIG मुकद्दस हैदर का कहना
कहना है कि हमारा मेन फोकस मुस्तफा आमिर कत्ल केस ही है, बाकी चीजें उसके साथ जुड़ी हैं। ट्रंप की धमकी, यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया। इमरान रियाज की तहलका खेज खबर। व्लॉगर इमरान रियाज खान ने बड़ी खबर देते हुए कहा है कि यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा ही नायाब तोहफा लेकर गए थे। ये तोहफा UFC की गोल्डन बेल्ट थी, लेकिन ये तोहफा भी किसी काम ना आया। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की का जो हाल किया उसे पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की पजीराई करना शुरू कर दी है। बरतानिया इन सब में आगे है, जहां ज़ेलेंस्की की बड़ी इज्जत और तकरीम की जा रही है। इमरान रियाज ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी बड़ा फैसला करते हुए कहा है कि जब तक जंग है हम यूक्रेन के संग हैं। यूक्रेन को रूस के खिलाफ पूरी सपोर्ट, पैसा और हथियार मिलते रहेंगे, लेकिन यूरोप को याद रखना चाहिए कि जंगें हथियारों से नहीं, बहादुरी और जज्बे से लड़ी जाती हैं। यूक्रेन के पास फौजियों की शदीद कमी है, इसके बावजूद उसने रूस जैसी ताकत के खिलाफ बड़ी जमावर्दी से लड़ाई लड़ी। ताहम अब अमेरिका के बगैर रूस को काउंटर करना मुश्किल हो जाएगा। यूरोप का खात्मा शुरू, ट्रंप का वाज़ेह ऐलान। ट्रंप ने इमरान खान को क्या ऑफर की थी? मुशाहिद हुसैन सैयद की खबरों ने धमाका कर दिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने बड़ा तजिया करते हुए कहा है कि मगरिब का जवाल शुरू हो चुका है, अब यूरोप तकसीम होगा, दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब जा रही है। ट्रंप ने ओहदा सदारत संभालने के बाद एक बार भी चीनी सदर शी जिनपिंग या रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, लेकिन पूरी दुनिया को लताड़ रहे हैं। हो सकता है कि दोबारा याल्टा की तर्ज का कोई मुआहदा हो जाए। मुशाहिद हुसैन ने कहा कि सदर ट्रंप ने इंडियन वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ मुलाकात में यहाँ तक कह दिया था कि मैं चीन और भारत के दरमियान दोस्ती करवा सकता हूँ, जबकि सबको याद है कि साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी ट्रंप ने बड़ी ऑफर देते हुए मसला कश्मीर हल कराने की बात कर दी थी। ये सुनकर इंडिया में खलबली मच गई थी। मुशाहिद हुसैन ने कहा कि ट्रंप के आने से जो नई बात हुई है वो बड़ी हैरान कुन है। उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि अमेरिका तन्हा इस दुनिया की सुपर पावर नहीं है। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो कह चुके हैं कि नाउ वी आर लाइव इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। इससे साबित होता है कि दुनिया में सिर्फ अमेरिका की बादशाही खत्म हो चुकी है। ये दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली है। इसका मतलब वाज़ेह है, सदर ट्रंप ने रूस और चीन के किरदार को तस्लीम कर लिया है। इमरान खान गुमराह, हर चीज की हद होती है। शेर अब्दुल मर्वत की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। इरशाद भट्टी देखते रह गए। इरशाद भट्टी के व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए शेर अब्दुल मर्वत ने कहा कि इमरान खान बार बार गुमराह हो जाते हैं, हर चीज की हद होती है। शेर अब्दुल मर्वत ने बताया कि 9 मई के बाद PTI के लिए मुहिम शुरू की तो मीडिया ने इन्हें हीरो बनाया और इलेक्शन में इनकी मोहब्बत की वजह से इमरान खान को वोट पड़ा। वहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद PTI की क़यादत बाहर आ गई और 11 अप्रैल को इन्हें सबसे पहले फोकल पर्सन के मनसब से हटवाया और उसके बाद PTI के लोगों ने बयानिया बनाया कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का आदमी हूँ और यही लोग उनके पार्टी से निकाले जाने का सबब बने। शेर अब्दुल मर्वत ने मजीद कहा कि इनसे लाखों लोगों ने हल्फ किया था कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना और मैंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि वो मुझे बार बार निकाल रही है। कोई वजह तो बता दें। शेर अब्दुल मर्वत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाले जाने पर मुआफी मांगने का मुतालबा भी किया। उन्होंने कहा कि पार्टी से निकालने से कबल मुझे सुना नहीं गया, ताहम फिर भी फैसले को तस्लीम करता हूँ और 3 माह तक पार्टी की किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूंगा। यूरोप ने ट्रंप को ललकार दिया। यूरोप ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी। ट्रंप के बगैर भी यूरोप ने अपनी ताकत का मुजाहरा कर दिया। लंदन में होने वाले तारीखी इजलास के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीयर स्टारमर ने ऐलान किया कि यूरोप अब अमेरिका पर इन्हसार नहीं करेगा। 18 ममालिक के रहनुमाओं ने यूक्रेन की हिमायत के लिए नया इत्तेहाद तश्कील देने का फैसला कर लिया है। यूरोपीय रहनुमाओं का कहना है कि वो ट्रंप को दिखाएंगे कि यूरोप बगैर अमेरिकी मदद के भी अपना दिफा कर सकता है। ये फैसला उस वक्त आया जब ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान तलख कलामी हुई। ट्रंप ने यूक्रेन की इमदाद पर सवालात उठाए, लेकिन यूरोपीय रहनुमाओं ने एक कदम आगे बढ़कर दिफाई अखराजात बढ़ाने का ऐलान कर दिया। बरतानिया ने यूक्रेन को 1.6 अरब पाउंड के नए मिसाइल देने का वादा किया है। इजलास के बाद पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि यूरोप जाग चुका है, हम अपनी सलामती के लिए खुद खड़े होंगे।
जबकि इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि ये वक्त इत्तेहाद का है, हमें मगरिब को तकसीम से बचाना होगा। नेटो के सरबराह मार्क रोटे ने कहा कि यूरोप को फौरन दोबारा मुसल्लह होना होगा और यूरोपीय कमीशन की सरबराह अर्सुला वॉन डेर लियन ने ऐलान किया कि दिफाई अखराजात में बड़े पैमाने पर इजाफा किया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिकी सियासत में भी हलचल मची हुई है। रिपब्लिकन रहनुमाओं ने ज़ेलेंस्की से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, जबकि डेमोक्रेट्स ने ट्रंप को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या यूरोप वाकई अमेरिका के बगैर खड़ा हो सकता है या ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा है? क्या ट्रंप की खारजा पॉलिसी यूरोप को मजीद मुत्तहिद कर देगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। ज़ेलेंस्की के साथ तकरार, आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? मलिहा लोधी की अहम गुफ्तगू। साबिक सफारतकार मलिहा लोधी कहती हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से यूक्रेनी हममनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बर्ताव किया, ये बड़ा हैरान कुन है। जिस तरह से ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की बेइज्जती की, अब इस पर क्या कहा जा सकता है? लेकिन सदर ट्रंप तो अपनी इसी शख्सियत की वजह से मशहूर हैं। वो हर किसी पर दबाव डालकर अपना काम निकालना चाहते हैं। मलिहा लोधी कहती हैं कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। सदर ट्रंप ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बेइज्जती जानबूझकर की थी। एक तो वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि मैं कितना ताकतवर हूँ और यूक्रेन की जंग जल्द अज जल्द खत्म हो। वो इसके लिए यूरोप की सिक्योरिटी गारंटी की डिमांड को मानने से इनकार कर रहे हैं। निजी टीवी से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ कमजोर मुमालिक के साथ ही ऐसी हरकतें कर सकते हैं। चीन और रूस के सामने इस तरह से बात करने की वो जुर्रत तक नहीं कर सकते। ट्रंप माफिया की तरह बर्ताव करते हैं, लेकिन इसके नताज अच्छे नहीं होंगे। ट्रंप जो चाहते हैं दुनिया इतनी आसानी से उनको नहीं देगी। एक सवाल पर मलिहा लोधी ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप को अपने इत्तेहादियों की भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन उनको जल्द ही पता चल जाएगा कि यूरोप या दुनिया को दबाना इतना आसान नहीं है। ट्रंप सिर्फ अपनी ख्वाहिश पर दुनिया को अपने सामने झुका नहीं सकेंगे।